वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग एंड हैप्पी 14th अगस्त। अब हम थोड़ी सी जो है पाकिस्तान मूवमेंट पे बात करेंगे और उसमें कायद आज़म के रोल पे बात करेंगे। सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? कायद आज़म ने 1906 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, जबकि 1906 ही में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया और वो बंगाल में आया। और वो कांग्रेस में रहे और फिर 1913 में ही ज्वाइन मुस्लिम लीग, और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर समझे जाते थे और कहा जाता था कि he was the ambassador of Hindu Muslim unity. Initially he was like that. Initially he was like that. और काफ़ी अरसे तक वो उन्होंने इस पे काम किया। और उसके बाद फिर एक 1916 में गालिबन सदर बन गए और उनको लाने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का बड़ा हाथ है। लेकिन उसके बाद फिर एक जो लखनऊ पैक्ट हुआ, वो भी उसके आर्किटेक्ट मोहम्मद अली जिन्ना थे। और फिर एक ऐसा हुआ कि मतलब initially he never used to believe in on two nation theory. हाँ, he was the ambassador of he was unison. हाँ, कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए काम किया जाए और सब यकसा मिल के आज़ादी हासिल की जाए। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको ये यकीन हो गया कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं, जायज़ हुकूक, वो नहीं दिए जा रहे। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता गुरेज किया और एक ख़ास मौका जब आया 1928 में, जब वो एक केस उनका आया जिसने अलमदीन, जिनको कहा जाता है अलमदीन शहीद, जिनका नाम था इल्मुद्दीन, वो लेकिन कहे जाते हैं अलमदीन शहीद, उनका केस कायद आज़म ने जब लिया तो फिर उनका टिल्ट जो था वो मुस्लिम आइडेंटिटी की तरफ ज़्यादा होने लगा। इसलिए वो बड़ा एक जज्बाती सा मामला था मुसलमानों के लिए। और तो कायद आज़म ने उसका केस लड़ा, तो इस पे उनको लोगों ने भी ये समझा कि अब ये हमारे लीडर हैं, हीरो। लेकिन बहुत सारे कई बातों की वजह से फिर इंग्लैंड चले गए दोबारा और फिर वहाँ कुछ अरसे रहे। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन कायम की जिसमें वो चाहते थे कि वहाँ के लोगों को बताया जाए, क्राउन को बताया जाए इंडिया के मसाइल। फिर इनकी ख़त व किताबत अल्लामा इकबाल से हुई। अल्लामा इकबाल ने कहा कि आप फिर आ जाइए और यहाँ आके संभालिए। फिर खुतबा इलाहाबाद में 1930 में जब इकबाल ने बुनियाद डाली कि एक रियासत होनी चाहिए, और फिर 40 में रेजोल्यूशन पाकिस्तान का जो लाहौर रेजोल्यूशन कहलाता है। लेकिन इस तमाम दौर में जो अहम बात है वो ये है कि कायद आज़म ने कहीं बेइंतहा चाहा कि मुसालियत हो, लेकिन जब दूसरी तरफ से उसमें एक बदनीयती देखी, बार बार देखी। यानी इसकी में आप पढ़ सकती हैं कि अबुल कलाम आज़ाद की किताब जो है इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें तो साफ लिखा है एक लाइन कि पाकिस्तान का क़याम जो आया है वो जिन्ना की एफ़र्ट से ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के तासुब की वजह से आया। उन्होंने जो आखिर में आके जो इनकी हुकूक को मारने की कोशिश की, देन ही सेड इनफ इज़ इनफ। अब वो बिकने वाले नहीं थे और झुकने वाले नहीं थे। वॉज ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी। उसके लिए अगर आप जसवंत सिंह की किताब जिन्ना पढ़ लें, और बेशुमार किताबें हैं, और उसमें और इज़्ज़त नफ्स भी। When Lord Reading said, "We want to offer you a knighthood," and he said, "No, thank you. I prefer to be like plain Mr. Jinnah." So he was a man of honor, integrity, self-respect, and he fought the case for us, and he won the case for us. तो उनके लिए तो जाहिर है कि ये एक बहुत तवील सफ़र है। और सबसे अहम बात है कि उनको जो ट्यूबरक्लोसिस उनका हुआ था वो छुपा लिया था उन्होंने, और जिस पे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अगर हमें इल्म होता कि इस सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस तो हम इस पार्टीशन को चंद महीने डिले कर देते। एग्जैक्टली। तो ये उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं, पर्सनल लाइफ उनकी कुर्बान कर दी उन्होंने। और तो ये 14 अगस्त जो हम मनाते हैं और मनाना चाहिए, उसमें ये दो चीज़ें देखनी चाहिए कि कितना लंबा सफ़र करने के बाद एक आज़ाद मुल्क मिला है।
और दूसरी बात है कि खाली आज़ादी, खित्ते की आज़ादी कुछ अहम चीज़ नहीं है। असल चीज़ जो हमें अहद करना होता है बार बार कि हमें फिक्री यानी आज़ादी होनी चाहिए, गुलामाना जहनीत से आज़ादी होनी चाहिए, हमारे लिए जहालत से हमें आज़ादी हासिल होनी चाहिए, तासुब से आज़ादी होनी चाहिए, दहशत गर्दी से आज़ादी हमें हासिल होनी चाहिए, और छोटी छोटी बातों से, लड़ाई दंगे फसाद से आज़ादी हम हासिल करें। तो जहनी और फ़िक्री आज़ादी जो है ना, ये सबसे अहम है और इसी की बार बार प्रचार होना चाहिए हर जगह, हर लेवल पे। सही। हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? वजीहा बात कर रही हूँ। जी वजीहा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, क्या कहना चाह रही हैं? मुझे खाली ये कहना है कि हम लोगों के अंदर एज ए नेशनलिस्ट हम लोगों में पैट्रियाटिज्म, आप अगर यंग जनरेशन की बात करें और इफ़ यू टॉक अबाउट आवर यूथ, हम लोगों में पैट्रियाटिज्म तो है ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने बहुत एक ट्रेंड बना लिया है कि हम लोग ये कहते हैं यार इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, और यही सोच कर करके आपको हर दूसरे बंदे से आप बात करें इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई ये नहीं कहता कि हम कुछ कर सकते हैं या वील मेक अ डिफरेंस। अगर एक आदमी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ये एहसास करे कि हाँ ठीक है आज हम इंडिपेंडेंट हैं, और अगर रूल्स फॉलो करने की बात आती है कि सिग्नल तोड़ देते हैं, बहुत छोटी सी बात है, आप कितनी से बड़ी गाड़ी में बैठे हो, महंगी से महंगी गाड़ी में बैठे हो, खाली शीशा खोलते हैं बाहर रैपर फेंक देते हैं, तो अपने घर में कोई ये नहीं करता। तो रूल्स फॉलो करने की अगर बात आती है या तमीज़ की या मैनर्स की बात आती है, तो हम एज अ नेशन, आप अगर पाकिस्तान के किसी अच्छे मॉल की या कराची के किसी अच्छे मॉल की बात कर लें, तो वहाँ पे ये वही लोग होते हैं जो एक चॉकलेट का रैपर लेकर डस्टबिन ढूंढ रहे होते हैं कि ये हम उसमें बिन करेंगे, लेकिन सड़क पे गाड़ी के बाहर वो डाल देते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को ये इनिशिएटिव और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग आवर पॉलिटिशियंस और एनीवन एल्स कि उन लोगों ने ये नहीं किया, ये कुछ नहीं करते, हम टैक्सेस पे करते हैं, ये नहीं होता, हम लोगों को एज एन इंडिविजुअल ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग अपना बिट करें और अपना रोल प्ले करें, तो वी एज एन इंडिविजुअल, अ सिंगल पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस। एंड